और इन सब के बीच हमास ने दावा किया है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक गाजा में 29,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पूर्वी गाजा में हमले की तादाद सबसे ज्यादा है, ये कहा गया। हमास के अधिकारियों की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। 29,000 इमारतों के नष्ट होने का दावा है। पूर्वी गाजा का खासतौर पर जिक्र किया और ये कहा कि वहां पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया, सबसे ज्यादा रॉकेट वहीं पर दागे गए। अब इजरायल और हमास युद्ध को लेकर इस बार हमास नेता का बड़ा बयान सामने आ गया। हमास नेता के मुताबिक इजरायल से जारी जंग इतिहास का चेहरा बदलकर रख देने वाली है। हमास नेता ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। इतिहास अब आप एक बार फिर से याद भी कर लीजिए कि सालों साल से कई सारे ऐसे इलाके जहां पर जंग चलती आ रही है, लेकिन ये बयान अपने आप में बताता है कि ये युद्ध हर बार के युद्ध से या हर बार की लड़ाई से कुछ अलग है और अभी भी दोनों तरफ से पीछे कदम हटाने को कोई तैयार नहीं है। और इजरायल ने भी लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए उसके रक्षा मंत्री ने बाइडेन से बात भी की थी और उम्मीद जताई थी कि अमेरिका से उसे लंबे समय तक हथियार मिलते रहेंगे। यही नहीं, इजरायल ने खुद भी गाजा में जमीनी हमले की तैयारी तेज कर दी और इस काम में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि अमेरिका ने इजरायल के लिए पश्चिम एशिया में अपना इमरजेंसी वेयर हाउस खोल दिया। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल के दोस्तों से उसे मिसाइल, बॉमर, रेडार और दूसरे हथियार भी मिले, जबकि यूरोप के देशों ने उसे वो हथियार लौटा दिए जो उन्होंने इजरायल से ले लिए थे। इसके अलावा इजरायल की सेना ने भी अपनी तैयारियों को धार दी और इजरायल ने हजारों डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग दी, जो गाजा में जमीनी जंग के समय इजरायल के सैनिकों की मदद करेंगे। इसके अलावा गाजा के नजदीक 2 इमरजेंसी सेंटर भी बनाए गए। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जमीनी कार्रवाई करने पर इजरायल को चेतावनी दे दी। खबर है कि गाजा में इजरायल की सेना हवाई हमले के बाद जमीनी कार्रवाई की तैयारी में है, जिसके लिए इजरायल की सेना तैयारी भी कर रही है। लेकिन मिस्र पहुंचे इमैनुअल मैक्रोन ने 2 टूक कह दिया कि अगर इजरायल ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। जबकि इजरायल गाजा